दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 29 मई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:18 हो चुके हैं शाम के और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 18A और यहीं पे मैंने ड्रॉप किया है और ये पिकअप मैंने लिया था विकासपुरी साइड से। विकासपुरी से इधर आने में मेरे को लग गए कम से कम 45 मिनट इसलिए लगे क्योंकि जो मैडम थी उन्होंने बोला था सेक्टर 4 की मार्केट में मुझे रुकना है भैया, वहाँ पर 5 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों एक तो देखिए कस्टमर रुकने के लिए जब बोलता है ना तब और फिर उसमें ऐड नहीं कर पाता लोकेशन, तब हमें वो लगता है यार कि बंदा अपना फ़ायदा देख रहा है। अब हम रूट कहीं से बढ़ाएंगे किलो, उसमें फेयर तो बढ़ता नहीं है ऊबर में। आजकल फेयर तो बढ़ना कम घटना ही स्टार्ट हो गया है। घटना ऐसे स्टार्ट हो गया है कि कितने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं भाइयों के 13 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 0 अर्निंग आ रही है, 28 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 0 अर्निंग आ रही है। पता नहीं राइडर आजकल कर क्या रहे हैं। मतलब आराम से मजे से राइड ले लेते हैं एसी में बैठ के और फिर जब ड्राइवर की मेहनत होती है वो फेयर देने के बाद उसको रिटर्न करवा लेते हैं और ऐसी पता नहीं कैसी कंप्लेंट मारते हैं और उसको ओवर भी बहुत वो करता है कि मतलब तुरंत उसको क्रेडिट देता है। भाई ये नहीं जानना चाहते कि ड्राइवर के साथ हुआ क्या है, भाई क्यों फेयर कम कर रहा है, ऐसी क्यों कंप्लेंट करी। कम से कम दोनों का पक्ष रख के बात सुननी चाहिए। अभी ड्राइवर भाई इतने परेशान हो रखे हैं, हर दिन व्हाट्सएप पे मैं देखता रहता हूँ किसी भाई की कुछ आ रखी है कि 28 किलोमीटर में 0 फेयर कर दिया है, इसमें ये कर दिया है, इसमें किसी में टोल नहीं दे रहे, डबल टोल नहीं दे रहा। ओला ने तो हद ही मचा दी है और हद इसलिए बचा दी है कि बस सिर्फ एमसीडी देता है, उसके बाद यूपी में एक चक्कर मारो तो पूरे दिन में। अब एक बार बताइए, देखिए जिसका घर ही यूपी के अंदर है, बॉर्डर पे है, टोल के पास में, और उसको वो डेली के अगर 1000 रुपये टोल से निकाला करता था, ठीक है, तो उसका तो बड़ा दिमाग खराब होता। और खासकर उसके पास ओला ही हो, उबर ना हो, तो फिर तो बंदा परेशान होगा कि नहीं होगा। 1000 रुपये का उसका नुकसान होता है कि भाई डेली अगर उसको टोल वाली बुकिंग मिलती है, भाई सपोज गाजीपुर में रह रहा है, सूर्यनगर में रह रहा है या कौशाम्बी साइड में रह रहा है बंदा, तो उनको तो भाई दिल्ली का 4-5 चक्कर 6-7 चक्कर लग ही जाता है। तो 600 चक्कर में उनको बेनिफिट इस चीज़ का होता था कि टोल ही 600-700 रुपये मिल जाता था। अब क्या है कि एक ही टोल मिल रहा है, तो ये लूट मचा रखी है। मतलब कहते हैं ना सुनने वाला कोई है नहीं, तो इसीलिए जो मर्जी वो कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आज 9 बज गए थे निकलते और लेट हो जाता हूँ तो फिर लेट ही काम होता है, तो वही चक्कर है। पर और फिर मेरे कल जो एक राइडर है जिनको मैं बताता हूँ नोएडा ले जाता हूँ, हिंड्राइव की मैडम है एक, तो उनका भी फ़ोन आ गया था 1 बजे, उनको भी ड्रॉप करना था। तो मैंने फिर 9 बजे स्टार्ट की। पहली ट्रिप मेरे को जो मिली यहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की मिल गई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जाते वक्त पूरा पालम वाला जाम तो आपको बताइए किस हद तक रहता है। तो वहीं से सेक्टर 5 से सीएनजी डलवाई थी सुबह, तो वहीं से पिकअप आ गया था, तो उसको लिया। पालम पे पूरा 20 मिनट का जाम लगा हुआ था, पालम के फ्लाईओवर चढ़ते वक्त, उतरते वक्त और आगे रेड लाइट तक। तो रेड लाइट तक ही जाम मिला था, उसके बाद तो फिर मतलब आधे घंटे का रास्ता रह गया था। तो फटाफट उनको वहाँ पर छोड़ा। वहाँ से मेरे पास एडवांस में मतलब क्या है कि मेरी एप्लीकेशन अपडेट हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बुकिंग आई एक मिनट की दिखा रहा था, वो क्लिक भी नहीं किया और अपने आप ही मुझे लगा शायद चली गई होगी। भाई कई बार ऐसा होता है ना, आंखें तुरंत गायब हो जाती है। तो मैं देखने बोल के जब मैंने ड्रॉप के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तब देखा वो राइड आ रखी है। अब मेरे को पता भी नहीं, मैंने कहा कहाँ की राइड है। मैं चलो कोई नहीं, अब सुबह का टाइम है, कहीं की भी हो यार, करनी तो है ही। तो भाई सबको बैठाया जिनको, उनको जाना था ग्रीन पार्क। तब मैंने अपना चेक किया कि मेरा जो ऑटो एक्सेप्ट वाला जो राइड का ऑप्शन है वो ऑन हो गया था और अपने आप एप्लीकेशन मतलब अपडेट कर दी थी उसने। तो ग्रीन पार्क वहाँ पर छोड़ा। ग्रीन पार्क से फिर मेरे पास वो एयरपोर्ट की बुकिंग आ गई थी। एयरपोर्ट वाली ट्रिप्स वही ऑटोमेटिकली मतलब वही मतलब एक्सेप्ट हो गई थी। फिर मैंने सोचा यार कैंसिल क्या करूँ, चलो कोई नहीं एयरपोर्ट छोड़ देते हैं, अब काम हो नहीं रहा, लेट निकले। तो एयरपोर्ट छोड़ गया। छोड़ने के बाद मेरे को 242 के बिल में 180 रुपये कुछ उसने दिए। तो
मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर वहाँ से मैं मुझे नोएडा का पिकअप लेना था 1 बजे का। लास्ट 2 दिन पहले मैं लेट हो गया था, तो इस चक्कर में मैं फिर एयरपोर्ट से खाली चला गया था पालम की तरफ। पालम में मैंने एक आध राइड और करी, उसके बाद फिर सीधा चला गया घर पे अपना लंच वंच करके। आधे घंटे में मैंने मैडम को फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ जल्दी, और अगर आप जाना चाहो जल्दी 12:30 पौने 1 तो आप बता दो, मैं उसी टाइम आ जाऊँगा। मैडम ने कहा ठीक है वो आप पौने 1 आ जाना। तो पौने 1 फटाफट मैडम को नोएडा छोड़ा। नोएडा से मेरे पास बुकिंग आ गई थी आपका इधर की ओला में, मंडी हाउस की। तो मैं फिल्म सिटी से पहुँचने से पहले तीनों ऐप ऑन कर देता हूँ, ऊबर ओला, जिसमें बुकिंग आ जाए। मंडी हाउस आ गई बुकिंग, उस बंदे को पिकअप लिया। बंदा यार इतनी बकवास लोकेशन डालते हैं लोग ओला में, लोकेशन कहीं और जाना है और डाल देंगे कहीं और की। तो मंडी हाउस का एड्रेस डाला हुआ और जाना था भाई साहब को 30,000 साइड में नवाबगंज। तो वहाँ पर पहले उधर मंडी हाउस की तरफ लेकर गया वाराखंबा वाले रोड पे, वहाँ से फिर एड्रेस चेंज किया। तो 7 किलोमीटर का 30,000 का, मतलब पहले ही 40 मिनट में लेकर आया उसको, उसका 27 मिनट 6 किलोमीटर का। मैंने तो भारी तो आजाद मार्केट के रोड पे कहता अंदर ले चलो। मैंने कहा अंदर भाई मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा अंदर। मैंने कहा जितना टाइम तुमने ख़राब कर दिया ना उतना, और पहली बात तो ये मैं जाता नहीं। मैंने कहा आपने एड्रेस गलत डाला, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं अपना डेस्टिनेशन की राइड उठाई है मैंने, अब मैं उधर क्यों जाऊँ। तो कह रहा भाई गलती हो गई है, वो मैप में ये दिखा रहा है। मैं कहा तो फिर भाई मैं अंदर थोड़ी ना लेके जाऊँगा। मार्केट में, आज़ाद मार्केट में आपको पता है कितना जाम लगता है, रानी झांसी फ्लाईओवर के पास में। एक बार बंदा ले जाए तो फिर बाजार में ऐसे फंसेंगे सारा, मतलब यू टर्न भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मैं तो उसे भारी उतार दिया। मैंने कहा कंप्लेंट करेगा कर दियो भाई, कोई नहीं, उससे पहले हम तेरी कर देंगे अच्छी तरह। तो वही उसको छोड़ के मैं फिर आ गया था ये आपका कश्मीरी गेट वाली साइड पे। तो वहाँ पर मैंने कहा यार यहाँ से CNG डलवा लेता हूँ। अब शाम का टाइम हो रहा है 4 बजे का, तो पिक टाइम हो जाएगा। फिर क्या है कि CNG कोई लंबी ट्रिप अगर टकर गई नोएडा ग्रेटर नोएडा की तो फिर सही रहेगा। बट ट्रिप कोई आई नहीं लंबी, कश्मीरी गेट से सीधा आई थी निज़ामुद्दीन की। तो निज़ामुद्दीन पे वहीं पे खड़ा हुआ था बंदा, कश्मीरी गेट के अपोजिट साइड ड्रॉप वाली साइड पे। तो उसको निज़ामुद्दीन छोड़ा। निज़ामुद्दीन का भी दोस्तों इतना कन्फ्यूजन रास्ता कर रखा है आजकल, मतलब पूरा का पूरा ये लगा लीजिए निज़ामुद्दीन का रास्ता बंद ही कर रखा है जाने वाला पूरा। हमें वहाँ से जहाँ आश्रम वाले जाने वाली साइड होती है उससे पहले जो रेड लाइट पड़ती है वहाँ से लेफ्ट लेके जाना पड़ता है। तो पूरा का पूरा इतना जाम लग जाता है वहाँ से। तो दोस्तों वहाँ से छोड़ के फिर मैं आ गया था आपका इधर ही लाजपत नगर से सीधा विकासपुर ही छोड़ा, विकासपुर से आ गया इधर। तो आज काम कोई खास नहीं हुआ है, पर फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ जितना होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज हम बात करेंगे कुछ ड्राइवर भाइयों के कमेंट्स के। और दोस्तों आज मतलब मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं। एक भाई का आज भी आया था, तो उसने मतलब यही पूछा था भैया मैं रहता हूँ लखनऊ साइड में, ठीक है, और मैं मतलब मेरी गाड़ी वहीं की है, तो मैं क्या उसे दिल्ली लेकर आके चला सकता हूँ गाड़ी को। या काफ़ी ड्राइवर भाइयों के सवाल रहते हैं कि दिल्ली जैसे राजस्थान में कोई रह रहा है या पंजाब में रह रहा है या चंडीगढ़ में रह रहा है, किसी भी बाहर स्टेट में रह रहा है, हरियाणा में रह रहा है, तो क्या वो दिल्ली में आके गाड़ी चला सकता है। तो इसमें आने पर मतलब कोई हमें टैक्स तो नहीं पे करना पड़ेगा या फिर किसी चीज़ का चालान तो नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों एक चीज़ क्लियरिफिकेशन मैं आपको कर दूं आज। वैसे जो ऑल इंडिया परमिट गाड़ी होती है आपकी, तो उसमें क्या होता है कि जो उनका ड्रॉप ऑफ होता है ना वो पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप होता है। तो उनको ऑल इंडिया पूरा परमिट मिला हुआ है, तो वो दिल्ली में एक जगह रुक के काम कर नहीं सकते एज पर लॉ, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपका चालान हो सकता है, ट्रैफिक वाले भी कर सकता है, 5 नंबर वाले भी कर सकते हैं। बट क्या है कि बीच में जब ये ओला उबर आई थी तब ऑल इंडिया परमिट को पॉइंट टू पॉइंट करने का ड्रॉप था। चाहे आपकी गाड़ी पंजाब से है तो एयरपोर्ट आए हो तो एयरपोर्ट करके आपको सीधा पिकअप लेके बाहर ही जाना है, दिल्ली में नहीं चलाना। दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई तो आपका मोटा चालान हो जाएगा। तो इस उसमें काफ़ी भाइयों ने मतलब ऑब्जेक्शन करा था कि ये गलत है। तो उसके बाद फिर बात है ना दब सी गई थी, मतलब उसके बाद कभी मैंने सुना नहीं कि ऐसे कोई चालान होते हैं। हाँ बाकी पॉइंट टू पॉइंट का देखिए चालान होता है, आरटीओ वाला अगर पकड़ ले आपका कर सकता है चालान।
बट इतना कोई अब दिल्ली में इतना कोई दिखता नहीं है। तो सारे स्टेट की गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर चलती है, तो बेझिझक होकर आप चला सकते हैं। बाकी जब पुलिस वाला रोके तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, वो अलग बात है। बट मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी का अभी चालान हो रहा है। सब लोग धड़ल्ले से चला रहे हैं, हर स्टेट की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो दिल्ली में आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हो तो आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एमसीडी जो होता है दिल्ली एंट्रेंस का, वही 100 रुपये जो दोगे आप, वही है उसका टैक्स है। तो हम लोगों का क्या है कि हमारी दिल्ली एनसीआर परमिट है, तो हमारा 1980 रुपये का साल का एक टैक्स लगता है। तो आपका अगर अदर स्टेट गाड़ी है, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, तो आपको बस एमसीडी पे करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बाकी आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी चला सकते हो गाड़ी। हर स्टेट की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। मोस्टली पंजाब की 40% गाड़ियाँ आपको एयरपोर्ट पे मिलेगी, ठीक है। पंजाब की मिल जाएगी आपको, महाराष्ट्र की मिल जाएगी, वेस्ट बंगाल की मिल जाएगी, राजस्थान की मिल जाएगी, हरियाणा तो पूरा बसा हुआ है, यूपी पूरा बसा हुआ है, तो दिल्ली अलग है। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ की है दोस्तों, तो काम अच्छा खासा है, तो इसलिए गाड़ियाँ भी है इसी वजह से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी और उन भाइयों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा जो जानना चाह रहे थे कि अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली में आके चलाने में कोई टैक्स तो नहीं लगता या कोई चालान तो नहीं है। उसका क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया अपनी तरफ से। बाकी आप जब भी कोई पकड़े तो सब चीज़ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। चालान वैसे अभी तक नहीं सुना है। 4-5 साल पहले ऐसा हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए थे ऑल इंडिया परमिट को, मतलब पॉइंट टू पॉइंट का वो है, ऐसे लोकल में नहीं चलाने देते। बट अब सब गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई इतना नहीं देखता, तो आराम से आप बिंदास होकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बताया था मेरा काम कितना हुआ है। कोई खास ज़्यादा काम नहीं हुआ है, पर फिर भी जितना हुआ है उतना मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1300 कुछ का मेरा काम है ऊबर का, और ओला का है 296 रुपये का, 300 का। तो एक 100 रुपये का एमसीडी टोल है, इसमें 400 रुपये तक का ओला में काम है, और 1300 कुछ का इसमें काम है, तो 1700 कुछ का है। प्लस मेरे 600 रुपये का जो नोएडा ड्रॉप किया उनका है, तो 2300 रुपये तक का काम है। 2300 रुपये में जो मेरी सीएनजी लगी थी दोस्तों, सुबह मैंने डलवाई थी 376 रुपये की, और शाम को मैंने डलवाई 370 रुपये की, तो टोटल हो गया 740 रुपये की सीएनजी। तो 740 रुपये की सीएनजी में मेरे पास अभी आधी सीएनजी पड़ी है, आधी मतलब आधी से थोड़ी सी कम पड़ी है। तो तकरीबन आप मान के चल सकते हैं कि 250 रुपये की मेरे पास सीएनजी पड़ी हुई है। तो 250 रुपये की सीएनजी पड़ी है, 400 रुपये तक की 400 की नहीं 500 तक की, क्योंकि पहले की भी मेरे पास ऑलरेडी सीएनजी थी 2 पॉइंट। तो टोटल सीएनजी मतलब 740 मैंने डलवाई है, पर उससे पहले मेरे पास 100-150 की थी, तो 900 रुपये तक की मेरे पास सीएनजी थी। तो 900 रुपये में मेरे पास अब जो पड़ी है वो 300 रुपये तक की सीएनजी है। तो 300 रुपये की सीएनजी अभी पड़ी है मेरे पास, 600 रुपये तक की मेरी कंज्यूम हो चुकी है। तो आज की काम जितना हुआ है 1300 रुपये का, और सीएनजी कंज्यूम हुई है काम हुआ है 2300 रुपये का, और सीएनजी कंज्यूम हुई है 600 रुपये की। तो 600 रुपये को 300 मतलब 2300 में से निकाल देंगे तो बचेंगे आपके 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो बचे 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1500 रुपये। इसमें मेरे को किसी का कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें से आपको गाड़ी की ईएमआई निकालनी पड़ेगी। अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो ड्राइवर की भी पगार निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो जल्दी से, और ज़्यादा शेयर कर दो। जितना वीडियो शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।